Namaskar and welcome back to Smart Side Motivation. Motivation which reflects our intention. हमारा लास्ट एपिसोड में हम लोग पतंग और मानव के जीवन में जो एक अजीब सा रिजेम्बलेंस है उसके बारे में बात किए थे। जैसे कि पतंग हो या इंसान हो, इनका तभी वाहवाही होता है जब ये ऊपर उड़ते रहते हैं। ये जब सक्सेस की राह में चलते रहते हैं, जैसे रंग बिरंग पतंग आसमान में उड़ते हुए सबको अच्छा लगता है, सब वाहवाही करता है। वैसे ही इंसान जब सक्सेस की राह में चलता है, जब इंसान को सक्सेस मिल जाता है, ऊंचाई में कदम रख के वो सक्सेस पे सक्सेस पा लेता है, तब हर कोई उसका वाहवाही करता है। लेकिन दोस्तों ये याद रखें, पतंग हो या इंसान हो, ये जो ऊपर पहुंचे हैं, ऊपर पहुंचने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जैसे पतंग जब हम उड़ाते हैं, एक बार छोड़ने से पतंग ऊपर उड़ नहीं जाता है, ऊपर उड़ के वो लहराता नहीं रहे। हमारा हाथ से छूटने से ऊपर पहुंचने तक कई बार पतंग गिरता है, कई बार हम डोर को खींचते हैं और पतंग बार बार गिरता है, हम उसको बार बार उठा के वापस कोशिश करते हैं उड़ाने के लिए। जैसे थोड़ा दूर गया, उसका धागा को खींचते हैं, उसका डोर को खींचते हैं ताकि ये और ऊपर जाए। इसका मतलब क्या है? जब इंसान के लाइफ में ऐसा ऑब्स्टेकल आता है, गिरावट आता है, तो घबराना नहीं है। ऊपर जाने से पहले बहुत सारे बाधाएं आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएगी। जैसे पतंग के डोर को खींचता है हमारा ऑब्स्टेकल, वैसे आप हमको खींचता रहता है, लेकिन उससे नीचे गिरना नहीं है, वहीं से वापस छलांग मार के ऊपर जाना है। जैसे पतंग के लाइफ में हम खुद हैं, जो वो गिरने से हम लोग उसको बार बार उठाते हैं, बार बार ऊपर उड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कोई हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं होते हैं। जैसे हमारा पेरेंट्स है, हमारा एल्डर्स है, हमारा टीचर्स है, ये हमारा प्रेरक है। हमारा हर गिरावट पर हमको संभालते हैं, हमको और प्रेरित करते हैं, हमको और मोटिवेट करते हैं, ताकि हम उसी गिरावट से संभल सकते हैं और वापस बड़ा छलांग मारते हैं विथ मोर डेडिकेशन। लेकिन कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। जैसे पतंग को एक बंद कमरे से आप उड़ा नहीं सकते हो, आपको खुले मैदान में जाना पड़ेगा, जहाँ पे उसको खुले जगह मिलेगा, वहां से उड़ सकता है, सक्सेस मिल सकता है उसको। वैसे ही आपका जो सराउंडिंग, आपका जो नेगेटिव थॉट्स है, वहां से बाहर निकल के आपको आउट ऑफ द सोचना पड़ेगा, आप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा टू गेट दैट सक्सेस। कभी अगर गिरावट आ भी जाए, उसे घबराना नहीं है, बिकॉज सबको प्रॉब्लम आता है और हर एक सॉल्यूशन और हर एक प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमको दिखता नहीं है बिकॉज हम अपने नेगेटिव सराउंडिंग में जूझे हुए रहते हैं। हम अपने नेगेटिव सराउंडिंग से छूट नहीं पाते हैं, यहां से निकल नहीं पाते हैं कहीं पहुंचने के लिए। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना हुआ है जिसका चाबी नहीं बना हुआ है। अरे बिना चाबी के ताला बनेगा क्यों? इसका मतलब अगर दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। दुखी नहीं होना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन आपके आसपास ही है। अगर आपका नेगेटिव थिंकिंग आप छोड़ देते हैं, नेगेटिव थिंकिंग से आप बाहर जाते हैं, पॉजिटिव सोचने लगते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सराउंडिंग में इतना खो जाते हैं कि नॉर्मल सॉल्यूशन जो हमारे आंखों के सामने रहेगा वो हमको मिलता नहीं है।
लेकिन कभी अगर नेगेटिव थिंकिंग से बाहर जाके एक पॉजिटिव माइंडसेट से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते, उसका हल ढूंढते तो मिल ही जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। बस यहां से आपको निकलना है। जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो प्रॉब्लम है, उसको एक दूसरे वे में सोचना है कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर ले उस प्रॉब्लम को लेके, देन वहां से निकलना मुश्किल है। फिर सोचने लग जाओगे, स्ट्रेस लेने लग जाओगे, दुखी हो जाओगे, फिर जीवन में दुखी दुखी भरा रहेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप उभरेंगे कैसे, आप सक्सेस कैसे मिलेगा आपको? बिकॉज कहते हैं हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस बट इट इज बाय चॉइस। आपको प्रॉब्लम में घूमते रहना, प्रॉब्लम को पकड़ के रखना है या उससे सॉल्यूशन निकालना है, उससे निकल के सक्सेस की तरफ बढ़ना है, ये आपके हाथ में है। तो दोस्तों, जब प्रॉब्लम आए, जब भी कुछ ऑब्स्टेकल्स आए लाइफ में, डर मत जाओ, टूटना नहीं, डटे रहना है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम नहीं है। कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, आपके सामने आएगा, आपके सराउंडिंग में आएगा, जो आपको ये प्रॉब्लम से निकाल सकता है, या ऐसा कोई सॉल्यूशन आपको दिख सकता है जिसके थ्रू आप ये प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। लेकिन वो सॉल्यूशन मिलना आपके हाथ में। कैसे दृढ़ता से आप मुश्किल को सामना करोगे, आप एक अलग एंगल से, एक अलग पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को देखोगे, ये आपके हाथ में। So thank you guys for being with us in such a inspirational journey, and don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel for more such content. Thank you.